बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम इल्मुल बलागा में एक बहुत ही अहम बात पढ़ने वाले हैं और वो बात कौन सी है? और वो बात है कनाए की। आज हम मजाज की फुफ्फी के मुंडे के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि इल्मुल बलागा ये 3 उलूम पर मुश्तमिल है: इल्मुल बयान, इल्मुल मानी और इल्मुल बदी। ये जो इल्मुल बयान है जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका सारा जो दारो मदार है वो मजाज के ऊपर है, यानी मजाज की बात के ऊपर है। अगर आप मजाज की बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, तो इसका मतलब ये है कि आपको इल्मुल बयान समझ आ जाएगा। अब दुनिया की कोई भी किताब है आप बासानी पढ़ सकते हैं। तो मजाज के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ डिटेल पढ़ेंगे। और मजाज की जो एक बात है वो चूँकि वो लेंथी है, उसको मैंने निकाल दी है यहाँ पे। मजाज मुरसल की बात वो आपको मैं सेपरेट पढ़ा दूँगा। हाँ, मजाज की फुफ्फी के मुंडे यानी कनाए की बात से वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो पढ़ने का वो कनाए के ऊपर है। कनाए की हम बात करेंगे क्योंकि ये कनाए की बात भी आती है। आप किताबों में देखेंगे, किताबों में जब आप किताबें स्टडी करते हैं ये इल्मुल बलागा की, तो इसमें इल्म बयान की बात में आप देखेंगे जब तशबीह की बात वो करेंगे, इशारे की बात करेंगे, मजाज वगैरह की, तो एंड पे आगे वो कनाए की बात भी करते हैं। तो कनाए का और मजाज का आपस में रिलेशन है, ठीक है, आपस में रिलेशन है, ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मजाज के बारे में कुछ डिटेल वो हम पढ़ लेते हैं। और इसका एक जुज़ मैंने तर्क किया, उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, अदरवाइज़ इसने लेंथी हो जाना था। हम वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कनाए के ऊपर हमारा जो मेन फोकस है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, मजाज की 2 किस्में देख रहे हैं आप। मजाज की 2 किस्में, एक मजाज़ी लुग़वी है और एक मजाज़ी अक़ली है। मजाज एक होता है मजाज़ी लुग़वी और एक होता है मजाज अक़ली। दरअसल मसला ये है कि 2 सूरतें हमने मजाज के बारे में पढ़ा था कि मजाज का माना ये होता है कि आप किसी लफ्ज़ को उसके माने से हटाकर आप कहीं और ले जाते हो, आप तजावुज़ करते हो। आप क्या करते हो? तजावुज़ करते हो। एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है वो इसके लिए वज़ा किया गया है, फ़र्ज़ किया ये एक लफ्ज़ है, ये इसके लिए वज़ा किया गया है, आप इसको यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाते हो, ये मजाज है, ये मजाज का कंसेप्ट है। तो लफ्ज़ को जिस माने के लिए बनाया जाता है, अभी कोई भी लफ्ज़ है भाई उसको ख़ास माने के लिए बनाया गया है ना। अब लफ्ज़ वाइट बोर्ड वो किसके लिए वज़ा किया गया? इसके लिए वज़ा किया गया है, ठीक है। मार्कर किसके लिए वज़ा किया गया? इसके लिए वज़ा किया गया है। रुमाल किसके लिए वज़ा किया गया? इसके लिए वज़ा किया गया है। मुँह, ठीक है, इंसान, मर्द, तो जो भी अल्फाज होते हैं उनको किसी न किसी माने के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं माना मौजू लहू। जब आप लफ्ज़ को माना मौजू लहू से हटाते हैं और उसको आप किसी और माने में इस्तेमाल करते हैं जिसको माना गैर मौजू लहू कहते हैं, इसको कहते हैं कंसेप्ट को मजाज। तो मजाज की बेसिकली अगर हम मजाज को देखें, इसकी 2 किस्में, एक है मजाज लुग़वी और एक है मजाज अक़ली। एक सूरत ये है कि आपने लफ्ज़ को उसके माने मौजू लहू से हटाया, जैसे कि मैंने पहले बात की है, और दूसरे माने में इस्तेमाल कर दिया किसी मुनासबत की वजह से। मशहूर मिसाल जैसे कि रही तो असदन यरमी, आपको मैंने पहले भी समझाई थी कि जो लफ्ज़ असद है इसको वज़ा किया गया है हयावानुन, एक जानदार के लिए, बल्कि आपने लिखना है हयावानुन मुफ्तरिसुन, एक ऐसा जानदार जो चीर फाड़ करने वाला है, उसके लिए लफ्ज़ असद को। लेकिन आप क्या मुराद लेते हो? आप मुराद लेते हो रजुलुन शुजाउन, बहादुर आदमी। तो आप माना मौजू लहू से हटाकर माना गैर मौजू लहू में ले जा रहे हो, इसको कहते हैं मजाज लुग़वी। इसको क्या कहते हैं? मजाज लुग़वी। एक इसके मुकाबले में और मजाज है, वो है मजाज अक़ली। अब मजाज लुग़वी में आप लफ्ज़ को माना मौजू लहू से माना गैर मौजू लहू में ले जाते हो, और मजाज अक़ली में क्या करते हो? मजाज अक़ली में ये करते हो कि हकीकत में जिसने काम किया होता है, जो हकीकी फ़ाइल होता है, आप उसको हटाकर, ठीक है, फ़ेल की निस्बत उसकी तरफ नहीं करते, आप किसी और की तरफ कर देते हो। इसको कहते हैं मजाज अक़ली।
मजाज अकली का क्या मतलब है कि हकीकी फ़ाइल के अलावा आप किसी और की तरफ निस्बत कर दें किसी मुनासबत की वजह से, इसको कहते हैं मजाज अकली। इसको क्या कहते हैं? मजाज अकली। तो शेर है अशाब सगीर वाफनल कबीर मर्रुल गदात वकरुल अशा। ठीक है, अशी का लफ्ज़ है अशी। ठीक है, तो मेरा ख्याल शेर में अशा पढ़ लेते हैं, आप फिर भी देख लीजिएगा उधर शेर कैसे लिखा हुआ है, वकरुल अशा लिखा हुआ है ना, अशा आप देख लीजिएगा। अच्छा, अशी वैसे लफ्ज़ है बेसिकली। अब अशाबा का माना बूढ़ा करना, बाबी फ़ाल है, बूढ़ा कर दिया। असगीरा छोटे को, वो अफना ख़त्म करना, अफना युफनी फना, फना करना, ख़त्म करना। वाफनल कबीरा और बड़े को फना कर दिया। किस चीज़ ने? मर्रुल गदाती सुबह के गुज़रने ने, मर्रा ये मरूर गदात सुबह के गुज़रने ने। वकरुल अशी और पिछले पैर के लौटने ने। ये जो सिलसिला है, सुबह आती है चली जाती है, शाम होती है फिर सुबह हो जाती है, ये चीज़ क्या करती है? एक बच्चे को बूढ़ा कर देती है। ये तसलसल जो है, बच्चे क्या हो रहे हैं? बूढ़े। ज़ाहिर बात है ये तसलसल के साथ बंदे की उम्र बढ़ रही है ना। आप भी एक वक्त आप बच्चे थे, अब यहाँ बैठे हुए हो, फिर एक वक्त होगा आपने लाठी पकड़ी होगी, फिर आप माजी को याद कर रहे होगे। ठीक, और फिर चले मैं आगे डिटेल नहीं जाता हूँ, बात आगे बात से बात निकलती है, कहते हैं बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अब ये शायर क्या कह रहे हैं? छोटे बच्चे को अशाब बूढ़ा कर दिया, वाफनल कबीरा और बड़े को अफना ख़त्म कर दिया। किसने? मर्रुल गदाती सुबह के गुज़रने और शाम के। अब आप मुझे ये बता दें ये तो एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, हम पैदा होते हैं, जैसा कि हमारा ये अक़ीदा है और हम समझते हैं। हम बड़े होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम फौत हो जाते हैं, या बूढ़ा होने से पहले बहुत से लोग फौत हो जाते हैं। हकीकत में फ़ौत करने वाला, ठीक है, हकीकत में बूढ़ा करने वाला, हकीकत में फ़ना करने वाला वो कौन है? अल्लाह ताला है, गॉड है, और वही है ना, वही सारे काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो निस्बत है फ़ेल की, अशाबा फ़ेल है, अफना फ़ेल है, हकीकी फ़ाइल अल्लाह ताला है, लेकिन आपने निस्बत किसी और की तरफ कर दी, इसको कहते हैं मजाज अकली। बात समझ आ रही है? तो मजाज अकली जो होती है ना जैसे आम मजाज में करीना होगा तो फिर आप माना मौजूद लहू से माना गैर मौजूद लहू मुराद लेंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे यहाँ पे मजाज है, फ़लाँ सूरत है। यहाँ भी करीना होगा, यहाँ भी करीना होगा जो ये बताएगा कि हकीकी फ़ाइल के अलावा यहाँ पे गैर जो फ़ाइल है, फ़ाइल का जो गैर है, इन उसकी तरफ जो निस्बत है। बात समझ आई है? अब इसकी सूरतें अब हमें भाई कैसे पता चलेगा? तो अमूमन जो फ़ाइल की फ़ेल की जो निस्बत जिन चीज़ों की तरफ की जाती है मुनासबत से, वो ये चीज़ें सबब, ज़मान, मकान और मस्दर लिख दिया मैंने। सबब, ज़मान, मकान, मस्दर की तरफ निस्बत अमूमन की जाती है। एक बंदा काम करता है, कोई काम कर रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई वजह है, यहाँ मैं इधर आप इधर देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है, उसके कोई ना कोई रीज़न है। अब कोई भी बंदा काम करता है, कोई भी काम कर रहा होता है, उसका कोई ना कोई सबब होता है, फिर ज़मान होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अब ये वक्त है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मकान जगह होती है, ये जगह है, इस जगह में मैं खड़ा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और फिर मस्दर, ये बसा औकात ऐसे होता है, अरब वाले जो है वो मस्दर की तरफ भी फ़ेल की निस्बत कर देते हैं। तो ये हैं मजाज अकली की सूरतें और मजाज अकली की काइंड्स, मजाज अकली की टाइप्स, मजाज अकली की अक़साम। पेपर में आ जाता है मजाज अकली की डेफिनेशन करें और उसकी तारीफ़ बयान और उसकी अक़साम बयान करें, तारीफ़ बयान करें और अक़साम बयान करें। तो उसमें आप ये लिखेंगे, यानी हकीकी फ़ाइल के अलावा किसी और की तरफ निस्बत कर दी जाए और उसकी मुदर्जा ज़ैल 4 सूरतें या 4 अक़साम हैं या जो भी हैं आपकी किताब के मुताबिक ना, जो ये मैंने इसको जो है ना शॉर्ट किया है। तो ये देखें, बनल अमीर अल मदीना, अमीर ने शहर बनाया। अब आप मुझे ये बताएं, शहर जो है अमीर हाकिम ख़ुद बनाता है?
वो तो मेमार बनाते हैं, लेकिन वो सबब है। तो यहाँ पे बना के निस्बत सबब की तरफ है। नहारू साइम, उसका जो दिन है वो रोज़े वाला है। अब आप मुझे ये बताएं, बंदा रोज़े वाला होता है कि दिन रोज़े वाला होता है? तो यहाँ पे जो साइम, जो अमल है रोज़ा रखना, उसकी जो निस्बत है वो ज़मान की तरफ है। तजरी मिन तहतिया अल-अनहार, उसके नीचे नहरें चल रही हैं। अब नहरें कभी चलती देखी आपने? नहर जा रही हो, हाँ, तो नहीं, तो पानी चलता है। तो जो यहाँ पे जो निस्बत है वो किसकी तरफ? महल की तरफ कर दी है। हकीकत में पानी चलता है, चलने वाला, जरियान, चलना किसका वसफ़ है? पानी का। लेकिन आपने निस्बत किधर कर दी है? महल की तरफ, प्लेस की तरफ। फ़लान जद्दा जिद्दू, फ़लाँ की कोशिश संजीदा है। अब आप मुझे ये बताएं, बंदा संजीदा होता है कि कोशिश संजीदा होती है? तो यहाँ पे जद्दा जिद्दू, तो जद्दा की निस्बत मस्दर की तरफ कर दी है। ये है मजाज अकली की सूरतें और मजाज अकली की अक़साम। अब हम आ जाते हैं इधर मजाज लुग़वी की तरफ, जिसकी तरफ आपको पहले भी मैं कुछ बता चुका हूँ, कुछ मैंने बताया था ना पीछे भी। तो मजाज लुग़वी यानी आप माना मौज़ूल हू छोड़ के आप माना गैर मौज़ूल हू मुराद लेते हैं। तो इसमें दो सूरतें हैं। या तो ऐसा होगा कि एक लफ्ज़ है, सिंगल लफ्ज़, कितना सिंगल लफ्ज़ है, और उसका माना मौज़ूल हो छोड़ के आप माना गैर मौज़ूल हो मुराद ले रहे हो। और या फिर ऐसा होगा सिंगल लफ्ज़ नहीं है, ज़्यादा अल्फाज है, मुरक्कब, मुफ़रद होगा या फिर मुरक्कब होगा। मजाज मुफ़रद होगा या फिर मुरक्कब होगा, जिसमें जारी किया है मजाज आपने, जिसका माना मौज़ूल हो छोड़कर आप माना गैर मौज़ूल हो मुराद ले रहे हैं। दो सूरतें होंगी, या वो एक लफ्ज़ होगा सिंपल लफ्ज़ों में, और या फिर ज़्यादा अल्फाज होंगे। अगर एक लफ्ज़ है मुफ़रद, अगर ज़्यादा है तो मुरक्कब। अगर उसमें एक लफ्ज़ है मुफ़रद, उसमें आप माना मौज़ूल हो के अलावा माना गैर मौज़ूल हो मुराद लेते हैं, तो फिर मैंने कहा था दो वजूहात होंगी। या तो माना मौज़ूल हो और माना गैर मौज़ूल हो में मुनासबत तशबीह वाली है या कोई और मुनासबत है, तशबीह वाली है या कोई और मुनासबत है। जैसे यहाँ पे इस मिसाल में आपने माना मौज़ूल हो के अलावा आपने माना गैर मौज़ूल हो मुराद लिया, और दोनों में जो ताल्लुक़, जो मुनासबत है, जो इलाका है वो तशबीह का है, तो इसको कहते हैं इस्तिआरा। और अगर कोई और ताल्लुक़ होगा उसको कहते हैं मजाज मुरसल, उसको क्या कहते हैं? मजाज मुरसल। ठीक है। और अगर मजाज ज़्यादा अल्फाज हैं जहाँ पे आप माना मौज़ूल हो के अलावा, तो फिर उसमें भी दो सूरतें हैं, उसमें भी दो सूरतें हैं। अगर उसमें भी माना मौज़ूल हो और माना गैर मौज़ूल हो में ताल्लुक़ तशबीह वाला होगा, उसको कहेंगे इस्तिआरा तमसीलिया, उसको क्या कहेंगे? इस्तिआरा तमसीलिया। और अगर तशबीह वाला नहीं, ताल्लुक़ कोई और ताल्लुक़ है, तो उसको कहेंगे मजाज मुरक्कब, उसको क्या कहेंगे? मजाज मुरक्कब। सिंपल लफ्ज़ों में मजाज, आप माना मौज़ूल हो के अलावा माना गैर मौज़ूल हो मुराद लेते हैं। कितनी सूरतें हैं? दो। एक लफ्ज़ होगा या एक से ज़्यादा अल्फाज होंगे। अगर एक लफ्ज़ है और आप माना मौज़ूल हो के अलावा माना गैर मौज़ूल हो मुराद ले रहे हैं और ताल्लुक़ तशबीह का है, तो इस्तिआरा, अदरवाइज़ मजाज मुरसल। और अगर ज़्यादा अल्फाज हैं तो भी अगर ताल्लुक़ तशबीह का है, यहाँ पे सिंपल इस्तिआरा, यहाँ पे इस्तिआरा तमसीलिया। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो आप बआसानी इस्तिआरा तमसीलिया में क्या डिफरेंस है आप बयान कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल लफ्ज़ है और यहाँ पे ज़्यादा अल्फाज हैं। इस्तिआरा और मजाज मुरसल में क्या डिफरेंस है आप बआसानी बयान कर सकते हो कि यहाँ पे माना मौज़ूल हो और माना गैर मौज़ूल हो में ताल्लुक़ तशबीह वाला है, और यहाँ पे जो ताल्लुक़ है वो कोई और है। बात समझ आ रही है? मजाज मुरसल और मजाज मुरक्कब में क्या फ़र्क है आप आसानी बयान कर सकते हो कि मजाज मुरसल भाई माना मौज़ूल हो के अलावा माना गैर मौज़ूल हो मुराद होता है, ताल्लुक़ तशबीह का नहीं कोई और होता है, लेकिन वहाँ पे मजाज मुरसल में एक लफ्ज़ होता है जिसमें मजाज होता है, और यहाँ पे अल्फाज ज़्यादा होते हैं। सिचुएशन सेम टू सेम होती है, जस्ट जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनके जो क्या कहते हैं, उनका जो अदद है उसमें डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। बात समझ आ गई है? अच्छा, अब मजाज, अच्छा इनकी मिसालें तो मैंने पीछे आपको समझाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। इस्तिआरा तमसीलिया, इसकी मिसाल है अरा का तुक़द्दिमु रिजलन व तुअख़्खिरु उख़रा, मैं तुझे देखता हूँ कि तू एक पाँव आगे बढ़ाता है दूसरा पीछे करता है। अब आप मुझे ये बताएं, ये इसका माना मौज़ूल हू तो मुराद नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने आप में से किसी को बोला अरा की तुक़द्दिमीन रिजलन व तुअख़्खिरीन उख़रा, मैं देख रहा हूँ कि तू एक पाँव आगे बढ़ा रही दूसरा पीछे कर रही है, तो आप मुझे ये क्या, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ,
आप मुझे ये कहेंगे आगे से? हाँ ओ भाई मैं तो, और मतलब ये है कि आप तज़ब्ज़ुब परेशानी का इज़्तिराब का शिकार हैं। एक दफ़ा मुझे कह रहे हैं हम कर लेते हैं, फिर हम कहते, आप कहते हो नहीं करते, फिर कहते चलो कर ही लेते हैं, कहते ये रह नहीं दो यार। जैसे हम होते हैं ना, हम सोचते हैं अभी हम मेहनत कर लेते हैं, चलो नहीं यार कल तो कर लेंगे, अगले महीने से कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे, ठीक है फ़लाँ काम कर लें, नहीं फ़लाँ काम नहीं करते, चलो यार कर ही लेते हैं, नहीं यार रहने दो। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो वहाँ पे आप बोलेंगे अराका तुक़द्दिमु रिजलन व तुअख़्खिरु उख़रा, अब इसका माना मौज़ूल व मुराद नहीं है, माना गैर मौज़ूल व मुराद है, यानी तज़ब्ज़ुब इज़्तिराब परेशानी का शिकार होना। और दोनों में क्या, जैसे इधर अराका तुक़द्दिमु रिजलन व तुअख़्खिरु उख़रा, बंदा कोई काम नहीं ना कर रहा, आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे, ऐसे जो इज़्तिराब की कैफियत का जो शिकार होता है वो भी बंदा जो है ना वो कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। बात समझ आ रही है? और इसकी जो मिसाल है मजाद मुरक्कब की वो है वल वालिदात युर्ज़ीन औलादहुन्ना, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये जुमला ख़बरिया है, लेकिन ये जुमला ख़बरिया इंशाइया के माना में है, मतलब अमर है। वल वालिदात ली युर्ज़ीना, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाएँ, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाएँ, हुक्म दिया जा रहा है। तो ये ख़बर अमर के माना में है, हुक्म के माना में है। बात समझ आ रही है? टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है जल्दी से। तो ये मजाज की असल तो हम अभी हम इधर आएंगे ना, तो अच्छा इसको सॉरी एक चीज़ रह गई है, इधर नीचे लिखी हुई है, ये जो है ना मजाज अकली की एक सूरत तो ये है, एक सूरत ये है, एक सूरत ये है और दूसरी सूरत ये है, ये वाली मजाज अकली की एक सूरत वो है और एक सूरत ये है। यानी मजाज अकली में कभी सबब ज़मान मकान और मस्दर की तरफ निस्बत होती है, और कभी इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल के माना में होता है और इसम मफ़ूल इसम फ़ाइल के माना में होता है। ये भी मजाज अकली है। जैसे फ़ी ईशत राज़िया, ऐसी ज़िंदगी में जो पसंदीदा है। अभी राज़िया ज़िंदगी खुश होने वाली नहीं है, बल्कि राज़िया मर्ज़िया के माना में है, इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल के माना में। इन्नहु कान वादु मातिया, उसका वादा जो है वो तो पूरा होने वाला है, तो मातिया तो इसम मफ़ूल है, तो आतियन के माना में है। तो ये मजाज अकली की एक सूरत ये है, ये आपने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है उसकी सूरतें लिखें, उसमें भी आप यही लिखेंगे, इसके काइंड से लिखें तो उसमें भी आप चार वो और प्लस ये भी लिखेंगे। क्लियर है जी? तो हम आ जाते हैं कनाया की तरफ। कनाया ये दरअसल कनाया ये मजाज से मिलता जुलता ही है, इसका रिलेशन है, इसलिए मैंने कहा ये मजाज की फुप्पी का मुंडा है, ताकि आपको याद रहेगा भाई क्या रिलेशन है। देखें मजाज में आप माना मौजूल को छोड़कर आप दूसरा माना मुराद लेते हो, क्यों लेते हो? वहाँ पे करीना होता है, वहाँ पे क्या होता है? करीना, अलामत, दलील होती है, और वो करीना आपको रोकता है कि आपने माना मौजूल मुराद नहीं लेना, बल्कि आपने माना गैर मौजूल मुराद लेना है। कहते हैं फ़लाँ के घर शेर पैदा हुआ है, एक बेबी पैदा हुआ ना, वो देखा जनाब बड़ा गुपलू मुपलू मोटा ताज़ा है और बड़ा सा उसका मुंह है, लाल सुरख है, तो कह दिया इसने तो शेर को जन्म दिया है। ठीक है, वो बाद में जैसे भी हो, लेकिन हम वजह कहता हम ज़ाहिर देखते हैं ना, फलाना बड़ा बब्बर शेर है ना, बड़े बड़े वार रखे ना, बंदा मोटा ताज़ा है, और जब में शुरू चले बंदा जड़ा है ना वो फिर वो अलग मसला है। तो एक तो देखते नहीं, पता नहीं आने वाले जो हैं। तो इसमें मजाज में, इधर मजाज में आप क्या करते हो? करीना होता है, मजाज माना मौजूल मुराद लेने से रोकता है। कनाया में भी सिचुएशन सेम टू सेम है कि माना मौजूल के बजाय आप माना गैर मौजूल मुराद लेते हो, और वहाँ पे करीना होता है, लेकिन वो आपको रोकता नहीं है। आप माना मौजूल भी मुराद ले सकते हो, आप माना मौजूल भी मुराद ले सकते हो। ये है कनाया और मजाज में डिफरेंस, ये है कनाया और मजाज में डिफरेंस। तो इसकी क्या, इसकी डेफिनेशन है, कनाया वो होता है जिसमें माना मौजूल के बजाय माना गैर मौजूल मुराद लिया जाए, करीने की वजह से करीना हो, लेकिन माना मौजूल भी मुराद लिया जा सकता हो। कैसे? देखें, तवीलुन निजादी लंबी न्याम वाला है, तवीलुन निजादी लंबी न्याम समझते हैं, लिखा होता है लंबे परतले वाला है। और तलवार है ना, पुराने दौर की लिखी हुई मिसालें, तलवार का जो गुलाफ होता है, तलवार का गुलाफ वो लंबा है।
अब आप मुझे बताओ, गुलाफ लंबा होगा तो तलवार भी लंबी होगी क्या? तलवार छोटी सी होगी? भाई इतना लंबा गुलाफ है, उसमें से ना खोला, अंदर से चाकू निकाल लिया, ऐसा हो सकता है? हाँ भाई इतना बड़ा थैला है, वो खोला, अंदर से शर्रा काट लिया, वेला वेला वैसे चुके है, ऐसा हो सकता है? और ऐसा नहीं ना होता। हाँ जी, तो लंबी नियाम है, इसका मतलब तलवार भी लंबी है। अभी तलवार लंबी होगी तो बंदा भी लंबा होगा। अब ये नहीं बंदा एडा को तलवार एडी मारन लग गया, पियाँ चुके, पियाँ डिग्गा पे है, अब ऐसा हो सकता है? भाई बंदा छोटा है तो डांग वड्डी तो नहीं ना होएगी। हाँ जी, अगर बड़ा बंदा है तो वड्डी डांग होएगी ना, छोटा बंदा तो छोटी डांग होएगी, नहीं तो मारन लग गया वो पीछे गिर जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी, तो तवील और निजादी इनको बताएं कि बाहर रहें, ज़रा शोर ना करें और दरवाज़ा ना खोले अब कोई भी। अब ये देखें, तवील और निजादी लंबी नियाम वाला है, इसका क्या मतलब? लंबी नियाम है, मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, लंबी नियाम है तो लंबी तलवार है, ठीक है, लंबी तलवार है तो लंबा कद है। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे लंबे कद वाला भी माना आप मुराद ले सकते हैं, तवील और निजादी, लेकिन हकीकी माना मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता है। यहाँ पे माना मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता है और माना गैर मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, तो ये है किनाया। अब किनाया की आप जो दूसरा माना मुराद लेते हो, आपने माना मौजूद लहू छोड़ दिया, आपने माना मौजूद लहू छोड़ दिया, आपने दूसरा माना मुराद लिया, तो उसको कहते हैं मकनी अनहो। उसको क्या कहते हैं? ये मकनी अनहो लिखा हुआ है, इनको उल्टा सीधा मकुन्नी मुकुन्नी ना पढ़ देना, ये कुछ तालिब इल्म बेचारे उनको पता नहीं चलता, एंड वो ऐसे पढ़ते रहते हैं। वो ना, मैं खुद छोटा था, वो ये लिखा होता है ना, ये वाला, ये जो लफ्ज़ है, ये मद्दा ज़िल्लुल आली लिखा हुआ है ना, इसको आपको मेरा ख्याल नहीं पढ़ना, अभी मैंने बोला था आप आए, अदरवाइज ये मद्दा ज़िल्लुल आली लिखा हुआ है। तो मैं यार ये क्या लिखा, मद्दुज़ुल्लु, पता नहीं ऐसे बनावनों के बारे में मुझसे बना नहीं, जब इब्तिदा में मैं पढ़ता था, इसलिए ये मकनी अनव है। अब बड़ा इजी है कनाया का, ये देखें, मकनी अनहो, इधर कनाया की जो अक़साम है वो मकनी अनहो के लिहाज से 3 किस्में। मकनी अनहो वो माना जो आप मुराद ले रहे हो, किराए में वो माना जो आप मुराद ले रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मकनी अनहो। मकनी अनहो के लिहाज से किराए की कितनी किस्में? 3। या तो वो मकनी अनहो सिफत होगा, या मौसूफ होगा, या निस्बत होगी। आलो, आपने माना मौजूद लहू छोड़ दिया किराए में, आपने माना मौजूद लहू छोड़ दिया, आपने दूसरा माना मुराद लिया, तो 3 सूरतें, या वो सिफत होगा, या वो मौसूफ होगा, और या वो वहाँ पे निस्बत की जा रही होगी। कैसे देखें? तवील निजादी रफ़ीउल इमादी, बड़े लंबे वो परतले वाला या नियाम वाला है, रफ़ीउल इमादी बुलंद सुतून वाला है, कसीरुल इमादी बड़ी राख वाला है, इदा माशता जब मौसम सरमा आता है। तवील निजादी का मतलब है वो बहादुर है। तवील निजादी का क्या मतलब है? बहादुर है। बहादरी वसफ़ है। बहादरी क्या है? वसफ़ है। रफ़ीउल इमादी मुराद सरदार है, सरदारी एक वसफ़ है। कसीरुल इमादी मुराद सखी है, सखावत एक वसफ़ है। तो आप जिससे कनाया कर रहे हो वो या तो वसफ़ होगा या फिर वो वसफ़ होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये कहेंगे कि भाई ये कैसे? तवील निजादी, ओ भाई लंबी नियाम है तो लंबी तलवार है, लंबी तलवार है तो बंदा लंबा है, बंदा लंबा है तो अमूमन बहादुर होता है, तो मुराद बहादरी है। रफ़ीउल इमादी लंबे सतून वाला, सरदार कैसे? लंबा सतून है तो मुराद बड़ा खैमा, बड़ा घर है। बड़ा घर है तो लोगों की आमदो रफ्त है ज़्यादा, और वो सरदार टाइप का है, लोग उसके पास आते हैं, ठीक है। और कसीरुल इमादी सखावत कैसे? बड़ी राख है तो मुराद बड़ी आग जलती है, बड़ी आग जलती है, खाना ज़्यादा पकता है, खाना ज़्यादा पकता है, लोग ज़्यादा आते जाते हैं, लोग ज़्यादा आते जाते हैं तो खाते हैं, वो खाना पकाता है, तो मुराद सखी है। और बात समझ आई है? हाँ जी, क्योंकि कंजूसों के घर में लोग आते नहीं हैं, कंजूसों के घर में लोग नहीं आते, तो बल्कि लोगों को भी बताते हैं भाई ये कंजूस है, इसके घर में ना जाना। मौसूफ, अच्छा मकनी अनहो मौसूफ भी हो सकते हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं,
हकीकत है। मकनी अनु मौसूफ भी हो सकता है, कैसे? अज़ारिबीन बिकुल्ली अबयदा अल-मिख़ज़म या अल-मुख़ज़्ज़म, इसको दो अल-मुख़ज़्ज़िम, मेरे ख्याल मिख़ज़म ही पढ़ लें। ख़ाज़म यख़ज़िम काटना होता है, ये आपकी किताब में ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिख दिया बताने के लिए, ये मिख़ज़म का लफ्ज़ है, ख़ाज़म यख़ज़िम काटना होता है। वो मारने वाले हैं बिकुल्ली अबयदा, सफ़ेद रोशन तलवार के साथ, अल-मिख़ज़म जो काटने वाली है, वो ताइनीना और वो नेज़े मारने वाले हैं, मजामी अल-अज़ग़ानी कीनों के जमा होने की जगहों को। अब आप मुझे ये बताएं क्या समझा जाता है? साइंस को छोड़े, साइंस क्या कहती है? कीने कहाँ पाए जाते हैं? दिलों में। यार क्या दिल बुग़्ज़ न रख और कोड न रखा कर दिल च, कहते हैं ना हम। तो कीनों के जमा होने की जगहों मुराद दिल हैं, और जो दिल हैं ये मौसूफ़ हैं, दिल हैं ये मौसूफ़ हैं, ज़ात हैं, इनका वजूद है, ये मुत्तसिफ़ होते हैं। समझ आ रही? तो यहाँ मजामी अल-अज़ग़ान से मुराद क्या है? दिल, और दिल क्या है? मौसूफ़। और निस्बत बुज़ुर्गी उसके कपड़ों के दरमियान है, सखावत उसकी चादर के नीचे है। क्या मतलब? सखावत उसमें पाई जाती है और बुज़ुर्गी उसमें पाई जाती है। कहते हैं ना चुदराहट इनके घर में चुदराहट है, मतलब इन घर सारे चौधरी ने, चुदराहट की निस्बत उसकी तरफ है, ठीक है, बुज़ुर्गी की निस्बत उसकी तरफ है। अरबी में जैसे हम क्या देते हैं ना, इन्होंने घर चुदराहट है, इन्होंने महल्ले चुदराहट है, ठीक है, इन्होंने कौम में चुदराहट है, मतलब ये कि चुदराहट उनकी कौम में पाई जाती है। तो ये अलमजदु बैन सौबैहि, जब आप कहते हैं बुज़ुर्गी उसके कपड़ों में है, ये सखावत उसकी चादर के नीचे है, तो आप दरअसल निस्बत कर रहे हैं। तो कनाया की मकनियानों के लिहाज से ये 3 किस्में हैं, और वास्तों के लिहाज से तवस्सुत, वसायत, तवस्सुत कह लो या वसायत कह लो, क्या कह लो? वसायत। वास्तों के लिहाज से ये 4 किस्में, या तो देखें मकनी अनु और माना मौजूल हो और मकनी अन हो के दरमियान बहुत ज़्यादा वास्ते होंगे। जैसे ये मिसाल है, ये वाली मिसाल अभी आपने ऊपर अभी पढ़ी है, फ़लान कसीर डिमादी, इसको तलवी कहते हैं। जैसे फ़लान कसीर डिमादी, ज़्यादा राख वाला, ज़्यादा राख, ज़्यादा आग को, ज़्यादा आग, ज़्यादा खाने को, ज़्यादा खाना, ज़्यादा मेहमान को, ज़्यादा मेहमान सखावत को मुस्तलज़िम है, तो लिहाजा इसको कहते हैं तलवी। इसको क्या कहते हैं? तलवी। अगर मकनी अन हो जिससे कनाया किया गया है, ठीक है, जिससे कनाया किया गया, और माना मौजूल हो के दरमियान बहुत ज़्यादा वास्ते हों, ठीक है, तो उसको कहते हैं तलवी। और अगर वास्ते ना हो या कम हो और वाज़े ना हो, वास्ते ना हो, सुन लें, वास्ते ना हो या कम हो और वाज़े ना हो, उसको कहते हैं रमज़। उसको क्या कहते हैं? रमज़। फ़लान अरीज़ुल कफ़ा, फ़लान जो है वो चौड़ी गुद्दी वाला है, या फ़लान चौड़े तकिए वाला है, मुराद बेवकूफ़ है, ठीक। अब फ़लान इधर इसमें हमाकत मुराद है, इसमें कोई वास्ता नहीं। फ़लान चौड़े तकिए वाला है, चौड़ा तकिया जो है, हाँ, चौड़ा क्या कहते हैं, चौड़ा जो तकिया है किसको मुस्तलज़म है? चौड़ा तकिया। और भाई चौड़ा तकिया किसको मुस्तलज़म है? गुद्दी के चौड़े होने को, ठीक है, और गुद्दी का चौड़ा होना किसको मुस्तलज़म है? हमाकत को। तो इसमें और इसमें एक वास्ता है, और फ़लाँ चौड़ी गुद्दी वाला है, मुराद बेवकूफ़ है। अब आप मुझे ये कहेंगे भी चौड़ी कुत्ती वाला और बंदा बेवकूफ़, ये क्या? वो अमूमन ऐसे होता है कि जिन्ना दी कन्नी पंजाबी मोटी होंदी है ना, वो भैंसा नुमा होते हैं, और रोटी चंगी रज के खाते हैं तो सुते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं बेवकूफ़ अमूमन। ये तजर्बाती बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मोटा बंदा बेवकूफ़ हो, बड़े समझदार भी होते हैं। हर पतला बंदा जो है वो समझदार हो, बड़े बेवकूफ़ होते हैं। और समझ आ रही? जैसे हर पढ़ा लिखा, ज़रूरी नहीं हर पढ़ा लिखा जनाब समझदार हो, पढ़े लिखे बड़े गड़े होते हैं। और हर जो है जाहिल है वो जनाब बेवकूफ़ हो, बड़े जाहिल बड़े समझदार होते हैं। तो ये तजर्बाती जो है ना, ये चीज़ें तजर्बाती, कि भाई कुत्ती चौड़ी है तो मतलब बंदा भैंसा नुमा, हाँ, तबीयत दा मालक है, कि भाई लोगों जो मर्जी होंदा रहे, मरदे ने मर जान, सानू कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। हाँ, आपने टेढ़ ते काली रात मिसालें सुनी है ना आपने, वो इधर अप्लाई होती हैं। तो ये तो फ़लाँ चौड़ी गुद्दी वाला है, मुराद हमाकत है, कोई वास्ता नहीं है। फ़लाँ तकिए वाला, तकिया चौड़ा होगा, मतलब
गुद्दी बड़ी बंदा बेवकूफ़। तो इसको कहते हैं रमज़। इशारा ये होता है कि वास्ते वाज़े हों, ठीक है, वास्ते कम हो और वाज़े हों, वास्ते कम हो और वाज़े हों, या फिर वास्ते हो ही ना, ठीक है। अगर वास्ते क्या कहते हैं, बल्कि ना हो वाला तो इधर आ गया है ना। अच्छा, वास्ते वाज़े हों, वास्ते कम हो और वाज़े हों। कैसे? अवा मारे तलमई दाल का रहा लूफ़ी आली तला तसमलम यथावली। क्या आपने देखा नहीं बुजुर्गी को कि उसने अपना जो प्लान है वो आले तला में डाल दिया, फिर वहाँ से गई नहीं है वो। अब इसका क्या मतलब? बुजुर्गी उनके घर में सवारी पे आई थी और वहाँ पे सवारी उसने बैठा ली। अब सवारी का बैठाना मतलब ये कि उनके घर में वो रैश पजीर हो गई है और बुजुर्गी वहाँ पे पाई जाती है, और वहाँ पे पाए जाने का मतलब ये है कि बुजुर्गी उन लोगों में पाई जाती है। और समझ आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो इसको कहते हैं इशारा। इसको क्या कहते हैं? इशारा। ये भी कनाया की किस्म है। तलवी मकनियानो और माना मौजूद लोगों के दरमियान वास्ते बहुत ज़्यादा हों। इधर रमज़ मकनियानो और उसमें वास्ते कम हों, हाँ वाज़े ना हो, और या फिर हो ही ना, और इधर कम हो लेकिन वो वाज़े हों। और तारीज़ को भी इसमें जड़ दे ऐसे साथ लगाया हुआ है। बराबर खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तारीज़ ये है कि आप माना मौज़ूल हु के अलावा उसका कोई लाजिम माना मुराद लें और जिससे आप मुखातब हो उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इन्हिसार करते हो कि ये बात समझ जाएगा। ये बात है जैसे खैरुन्नास, यार चंगा बंदा वो होता है, मन यनफ़उन्नास बेहतर बंदा वो होता है लोगों में जो लोगों को फ़ायदा देता है। तो मतलब आपको लोगों को फ़ायदा देना चाहिए। आप कोई ऐसी बात कर रहे हो, उल्टी बात कर रहे हो कि नुकसान पहुँचाते हैं, तो बंदा जुमला बोलता नहीं यार खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, मतलब तेनों ये नहीं करना चाहिए था। ये है तारीज़। ये क्या है? तारीज़। लें जी, ये कनाया है और ये कनाया की अक़साम है। कनाया की एक लिहाज से 3 किस्में, मकनियानों के लिहाज से या सिफ़त या मौसूफ़ या निस्बत, और फिर एक लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं? 4, तलवी, रमज़, इशारा और तारीज़। अगर वास्ते बहुत ज़्यादा हों तो तलवी, अगर ना हो कम हो लेकिन मख्फी हों पोशीदा हों तो रमज़, और अगर वादी हों तो इशारा। और मुखातब की अंडरस्टैंडिंग पर इन्हिसार करते हुए आप माना मौजूद लोगों का कोई लाजिम माना मुराद लें, उसको क्या कहते हैं? तारीज़। और उधर हमने क्या पढ़ा? मजाज लुग़वी और अक़ली। मजाज लुग़वी में कितने? हाँ मुफरद होगा तो इस्तिआरा और मजाज मुरसल, अदरवाइज़ मुरक्कब है तो मजाज मुरक्कब और इस्तिआरा तमसीलिया। और मजाज अक़ली की एक लिहाज से 4 सूरतें और एक लिहाज से इसकी 2 लें जी। ये मजाज और कनाया का कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ गया होगा।